हेलो फ्रेंड्स, आज हम एड्स जिसे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। तो एड्स का फुल फॉर्म यही है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो एड्स क्या है, एक सीरियस जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब जेनेटिक भी होती है और क्या होता है नॉन जेनेटिक भी होता है। ये क्या होता है, एक सीरियस कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है पूरा वीक हो जाता है। और इसमें क्या होता है, बॉडी जो होती है वो बैक्टीरियल और हार्मफुल पैथोजन से क्या होती है, लड़ने में, फाइट करने में अनेबल हो जाती है। मतलब अगर किसी को एड्स हो गया है तो उसका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो क्या होता है कि वीक इम्यून सिस्टम के कारण क्या होता है, बॉडी जो होती है वो किसी बैक्टीरिया या फिर हार्मफुल पैथोजन से क्या होती है, लड़ नहीं पाती है, फाइट नहीं कर पाती है। ठीक है, तो यही होता है एड्स में, इम्यून सिस्टम पूरा वीक हो जाता है और जिससे क्या होता है, बॉडी जो है बैक्टीरिया पैथोजन से क्या होती है, फाइट नहीं कर पाती है। उनके उनके अगेंस्ट क्या होती है, रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है। ये क्यों होता है, एड्स जो होता है वो क्यों होता है? तो HIV जिसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वायरस है, इसके कारण हो जाता है। जब इस वायरस से क्या होता है, अटैक हो जाता है। ठीक है, तो ये एड्स जो है वो HIV जिसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, ये रेट्रो वायरस होता है। इसी के अटैक के कारण क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। अब ये जो है HIV जो है, ये जो वायरस है HIV, ये लेंटी वायरस नाम के मेंबर का क्या है, मतलब मेंबर है लेंटी वायरस का, और इसके फैमिली का नाम है रेट्रोवायरिडेई। इस HIV बैक्टीरिया का क्या है, मेंबर है, लेंटी वायरस का मेंबर है, और इसकी फैमिली का नाम है रेट्रोवायरिडेई। ठीक है, अब हम HIV स्प्रेड कैसे होता है, मान लीजिए HIV वायरस है, ये एक पर्सन से दूसरे में स्प्रेड कैसे होता है, फैलता कैसे है? तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरेक्शन के कारण, अगर मान लीजिए अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरेक्शन के कारण, अगर मान लीजिए किसी ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ क्या हो गया है, सेक्सुअल इंटरेक्शन हो गया, तब हो जाता है। और रीयूजिंग निडल यूज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन, मान लीजिए किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने क्या हो, निडल यूज़ किया है, अगर उसी निडल के कोई और यूज़ करेगा तब क्या होता है, HIV फैलने का चांसेस रहता है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, मान लीजिए अगर इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा जाता है, मान अगर इन्फेक्टेड पर्सन से किसी नॉर्मल पर्सन में क्या किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है, तब भी क्या होता है, HIV फैलने का चांस रहता है। अब एड्स में क्या क्या सिम्टम्स कौन कौन से जनरेट होते हैं? तो फीवर होता है, हेडेक रहता है, और गले का छाला हो जाता है, और नाइट स्वेट होता है, वीकनेस हो जाती है, जॉइंट और मसल में क्या होता है, पेन होता है। लेट स्टेज सिम्टम्स के बारे में देखते हैं। मान लीजिए एड्स होने के काफ़ी दिनों बाद, या फिर उसको लेट स्टेज सिम्टम्स में क्या क्या जनरेट होते हैं, इसमें तो ड्राई कफ होता है, और ब्लरी विजन, अच्छे से दिखता नहीं है, ब्लड रहता है सब, और शॉर्टनेस ब्रीथिंग, आदमी जल्दी जल्दी सांस लेता है, शॉर्टनेस आती है ब्रीथिंग में, और क्या होता है, वेट लॉस हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन का क्या होता है, चांसेस रहता है। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे कि किसी को एड्स हो गया है? तो उसी को डायग्नोसिस बोलते हैं। इसमें हम क्या होता है, एलिजा टेस्ट करते हैं। तो इसका एलिजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे। क्या होता है, ये IMP है, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका डायग्नोसिस इसके द्वारा किया जाता है। और रेडियो इम्यूनो प्रिसिपिटेशन टेस्ट की भी इसमें किया जाता है, और इसमें पॉलीमर चैन रिएक्शन टेस्ट किया जाता है, और यूरिन टेस्ट, सलाइवा टेस्ट, और क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट भी इसमें किया जाता है। इन सभी टेस्ट के द्वारा क्या होता है, क्या होता है, एड्स का डायग्नोसिस किया जाता है। अब हम HIV का क्या होता है, ये जो HIV जो एड्स वायरस है इसके बारे में देखते हैं। तो क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है, और ये जो सर्कल है इसको डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, और इस लीनियर वाली लाइन को क्या बोलते हैं, इस लीनियर वाली लाइन को ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और ये जो बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, धागेनुमा स्ट्रक्चर बना है, इसी को वायरस RNA जीनोम भी बोलते हैं। तो ये HIV जो एड्स वायरस है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बनता है। अब एड्स की पैथोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है कि HIV जो वायरस है वो हमारे क्या होता है, T सेल से बाइंड करता है। CD4 रिसेप्टर के द्वारा क्या होता है, HIV जो है T सेल से बाइंड करता है, जिससे क्या होता है कि T सेल की जो हेल्पर सेल होती हैं वो क्या होती हैं, T हेल्पर सेल जो होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। अब क्या होता है, प्रोग्रेसिव इनिशिएट HIV इन्फेक्शन के बाद क्या होता है कि HIV जो होता है वो HIV वायरस जो है वो T सेल के जीनोम में इंटर कर जाता है। जो उसका
जीनोम है टी सेल का उसके अंदर तक पहुंच जाता है एचआईवी वायरस, और क्या करता है कि टी सेल का फंक्शन क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। जब ये एचआईवी वायरस क्या होता है कि टी सेल के जीनोम में एंटर करता है, वहाँ तक पहुँचता है, तब क्या होता है कि टी सेल का फंक्शन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे क्या होता है कि एड्स डिसीज कॉज हो जाता है। तो ये है एड्स की पैथोलॉजी, मतलब इस प्रकार होता है एड्स, और यही है इसका पैथोलॉजी। थैंक यू।